नामदेव जी ऐसे ही भगवान का भोल गाते रहते, कभी कैसे उनके साथ खेलते रहते, बातें करते रहते। ठाकर जी उनके साथ खूब हंसी मजाक करते और नामदेव की इस भक्ति की महिमा बहुत जगह चर्चा करने लगे लोग कि नामदेव जी के सामने भगवान प्रकट होते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, रहते हैं। इन बातों को सुनकर एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहिब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहिब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखाइए। श्री नामदेव जी ने भोलेपन में कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा क्यों करते। किसी प्रकार दिन पूरे कर रहे हैं, पर बात यह है कि दिन भर धंधा सिलाई सिपाही आदि करने से जो भी कुछ हमें मिल जाता है उसे संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हें संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भगत कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें जहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा। तुम झूठे भक्त बनकर लोगों को ठगते हो। तब अपने सह स्वभाव से एक प्रार्थना पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। इसी तरह एक बार ज्ञानदेव जी के मन में तीर्थ यात्रा का विचार उदय हुआ। उन्होंने सोचा कि नामदेव जी भी संग चलते तो बड़ा अच्छा होता। ज्ञानदेव जी ने अपना मनोभाव श्री नामदेव जी से कहा तो नामदेव जी ने कहा, मैंने तो मनसा वाचा कर्मणा अपने को श्री विठल नाथ जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। आप इनसे पूछ लें, पर यदि आज्ञा दे तो मैं भले ही चल सकता हूँ, अन्यथा मुझे तो विठल जी के श्री चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। मेरा तो सर्वतीर्थ श्री विठल के चरण हैं। श्री ज्ञानदेव जी ने भगवान श्री विठलनाथ जी से निवेदन किया कि ज्ञानदेव जी भी जोरदार भगत थे, अतः श्री विठलनाथ जी इनकार तो नहीं कर सके, परंतु ज्ञानदेव जी से बोले, नामा मुझको अत्यंत प्रिय है, मैं क्षण के लिए भी उसे पृथक नहीं करना चाहता, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ, परंतु मेरे नामा को संभाल कर रखना। जय कहकर श्री विठल जी ने अपने श्री कर कमल से नामदेव जी का हाथ पकड़कर श्री ज्ञानदेव जी के हाथ में दे दिया। तीर्थ यात्रा करते हुए श्री नामदेव जी, श्री ज्ञानदेव जी और आदि वैष्णव संत मंडली श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर कुरुक्षेत्र को प्रस्थान करती हुई वहाँ पहुँची। संतों की जय जमात जहाँ भी पहुँचती आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता। गांव वासियों को अपने दर्शन, उपदेश, कथा कीर्तन से अलौकिक सुख देते हुए ये लोग दिल्ली पहुँचे। कीर्तन की ध्वनि से दिल्ली नगर गूंज गया। जितर तत्र सर्वत्र इन संतों की चर्चा होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते दिल्लीश्वर
के दरबार में पहुंची। यवन बादशाह से जब प्रशंसा सही नहीं गई, उन्होंने परीक्षा लेने का विचार किया। श्री नामदेव जी को दरबार में बुलाया। आगे का प्रसंग श्री प्रियदास जी वर्णन करते हैं। दो फकीरों की बात है। एक बार दो फकीर मिले, आपस में कुशल प्रश्न हुए। एक फकीर ने पूछा, कहिए आपकी कैसे चलती है? फकीर ने कहा, अच्छी चलती है। खुदा देता है तो खूब खाता पीता हूँ, नहीं देता है तो मन मार कर सो जाता हूँ। दूसरे फकीर ने कहा, तब जय कौन अच्छी बात है? अरे जय तो कुत्ता भी कर लेता है, उसे भी तो खुदा देते हैं तो खाता है, गुराता है, नहीं देते तो तुम दवाए पड़ा रहता है। फिर आप में और कुत्ते में क्या अंतर है? उस फकीर ने पूछा, अच्छा आपकी कैसे बीती है? दूसरे फकीर ने कहा, हमारी अच्छी बीती है। खुदा देता है तो बांट कर खाता हूँ, नहीं देता है तो धन्यवाद देकर उसके भजन ध्यान में लग जाता हूँ। अतः नामदेव जी कहते हैं, बांट खाइए। बादशाह को श्री नामदेव जी के दैन्य पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे लोगों ने श्री नामदेव जी की प्रशंसा की थी। अतः वह चमत्कार दिखाने के लिए हट कर गया। इधर श्री नामदेव जी भी अपने हट पर अड़ गए। अरे भाई, यदि राजहट प्रसिद्ध है तो साधु हट भी तो अति प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में हट का विधान है, तथा भक्ति पक्ष हट नहीं शर्ताई। जब नामदेव जी किसी प्रकार भी कहने से चमत्कार दिखाने को राजी नहीं हुए, तो उस दुष्ट जवन बादशाह ने उन्हीं के सामने एक गाय को मंगाकर अपने हाथ से गो हत्या करके श्री नामदेव जी से बोला, ये तुम सच्चे फकीर हो तो इस मरी हुई गाय को जलाओ, अन्यथा इसी तलवार से तुम्हारा सिर भी उड़ा दूंगा। श्री नामदेव जी का भावुक हृदय आँख के सामने गौवध देखकर सिर उठा। अपनी शीलता दिखाने के लिए नहीं, अपना सिर बचाने के लिए नहीं, गौ माता को जीवन दान देने के लिए श्री नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की। विनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आसमोय तेरी इत करु कांद मुरारी। दीनानाथ दीन है टेरू, कहीं क्यों न जिवायो, अच्छे सर्वे अंग हैं जाके मेरे जैसी बढ़ाओ। जो कहूँ जाके कर्मी ते नहीं जीवन लिखो विधाता, नामदेव की अयो रदासो हो तुम्हें प्रभु दाता। जब चित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी को मत्था टेका। भगवान की बेनती करने के बाद भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए। नामदेव जी से कहने लगे कि हम सब दिल्ली को उड़ा दें, आपका अनादर करते हैं, उनको मौत के घाट उतार दें। पर नामदेव जी कहते हैं, नहीं ठाकर जी, आप कृपा करें, आप शांत रहें, आप ही हमारी लज्जा रखने वाले हैं। तो उन्होंने दरबार में मरी हुई गौ को जीवन दान दे दिया। भगवान गौ को जीवन दान देकर अंतर्धान हो गए। और यह चमत्कार देखकर राजा बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए, जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। नामदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं कुछ भी नहीं लेता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित छाया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर
चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, मैं इस पलंग को ले जाएंगे और आपको निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने नामदेव ने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि जय भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे नामदेव जी ने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इसी कारण मार्ग में नदी के था जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से राजा बोले, नामदेव जी को शीघ्र बुला लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया? तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, जरा उसे जहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी शुद्धि बुद्धि याती रही। इन भाषाओं में क्या बात है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि इन्हें लुभाना चाहें तो नहीं लुभा सकते। इसी कारण भगवान का नाम जपते जपते नामदेव जी चलते रहते। भक्त भी कम हटी नहीं होते, वो भी भगवान को कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। इसीलिए श्री नामदेव जी ने कहा, चाहिए ना कुछ, हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक दृष्टांत भक्तमाल में नामदेव जी की कथा में आता है कुंभन दास जी का। कुंभन दास जी का देखिए कि बादशाह ने एक मणि में छाया देकर कहा कि इस पर अपने साहब को सुलाना। भगवान के नाते श्री नामदेव जी पलंग को सिर पर धर कर ले चले। पलंग की सुरक्षा के लिए बादशाह ने बहुत लोग भेजे, तो नामदेव जी के मन में विचार आया कि ये तो सब घर में लौट जाएंगे, इसका कौन पहरा देगा? इनको चोर डाकू ले जाएंगे और ठाकर जी को नीचे गिरा दे जाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करके उन्होंने उस पलंग को जमुना में डाल दिया था। तो नामदेव जी भी समझ गए थे कि फिर दोबारा परीक्षा करना चाहता है, नहीं तो सेवकों ने तो बताया ही होगा, परंतु फिर जय करामात देखना चाहता है। अतः रिसा कर बोले, मैं पलंग तो मैंने भगवान को सौंप दिया है, अब मेरे साथ चलो। उन्होंने नदी के तट पर जाकर राजा को बहुत पलंग दिखाई कि मेरे साहब तो ऐसे ऐसे पलंगों पर सोते हैं। इसीलिए भगवान के नाम की महिमा सुनते और गाते हुए नामदेव अपना टाइम पास कर रहे थे। ऐसी नामदेव जी करामात देकर बादशाह भयवश उसके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। मैं आपकी परीक्षा की, ईश्वर उस महापाप से रुष्ट होकर कठोर दंड देगा। आप इस अपराध को आप क्षमा कर सकते हैं। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इसी प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इससे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर
श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंडरीनाथ जी के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नियम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़ों में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें भी लगाई, फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। ऐसे ही साधु अवज्ञा तुर्त भवानी कर कल्याण अखिल कहनी साधुस्ताए हान त्रय अधर्म और वंश टीला ना के देख ले रावण कौरव कंस। इसी ही एक दृष्टांत और इसी कथा में आता है। मौनी शरणदेव जी टाटी स्थान के संत हुए। बादशाह शाहजहाँ ने एक दिन महल में एक चित्रपट देखा जिसमें उसके दादा अकबर बादशाह एक हिंदू फकीर के सामने पृथ्वी पर साष्टांग पड़े हुए थे। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा महान सम्राट किसके सामने दीन की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा है। मंत्रियों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ये हैं श्री वृंदावन के रसिक नरेश श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। शाहजहाँ ने पूछा कि इनकी परंपरा में इस समय भी कोई है। मंत्रियों ने श्री मौनी शरणदेव जी का नाम बताया। तब उसकी भी श्रद्धा उमड़ी कि हमारे बुजुर्गों जिसको पूजे हैं हमें भी उसके वंशों का आदर करना चाहिए। अतः शाहजहाँ ने अपनी शीलबाज के साथ श्री वृंदावन आकर श्री मौनी शरणदेव जी का दर्शन एवं सत्संग किया। चलते समय उसने निवेदन किया कि मेरे लिए कोई सेवा फरमाइए। तब श्री मौनी शरणदेव जी ने कहा, बस अब फिर मेरे यहाँ कभी नहीं आइए, यही मेरी सेवा है। जय सुनकर शाहजहाँ बड़ा उदास हुआ कि एक संत एक श्रद्धालु को, उसमें भी एक बादशाह को ऐसा क्यों कहते हैं। उसने बड़ी विनम्रतापूर्वक जब इसका कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि देखो बात यह है कि हमारा और तुम्हारा दोनों का रंग जोरदार है और दोनों को दोनों से भय है। यदि कहीं मेरे जहाँ आते जाते रहने से मेरा रंग तुम पर चढ़ गया तो तुम्हारी वह आशा छूट जाएगी, और यदि कहीं मेरा ही मन विचलित हुआ और तुम्हारा रंग मुझे चढ़ गया तो हमारी फकीरी धूल में मिल जाएगी। अतः तुम अपने घर और हम अपने घर। सुनो एक राजा और एक संत का दृष्टांत। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया तो उसे बड़े जोर की प्यास लगी। जल की खोज करते हुए राजा एक महात्मा के आश्रम पर जा पहुंचे। महात्मा ध्यानस्थ थे। उनका कमंडलू जल से भरा हुआ था। प्यास से राजा ने वह कमंडलू का जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की। इतने में राजा के सेवक सुगंध द्रव्यों से सुवासित जल लेकर आए। राजा ने वह जल महात्मा कमंडलू में भरवा दिया और वहाँ से अपने देश को चला गया। इधर महात्मा जी जब ध्यान से निवृत्त होकर उठे तो उस कमंडलू के जल को पी लिया। महात्मा के तपूत कमंडलू के जल को पीने से राजा घर जाकर
संसार से वैराग्य हो गया। इधर राजा के रजोगुण जल को पीने से महात्मा को रासुख भोग की वासना हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा राजपाट छोड़कर महात्मा जी के पास जाकर विरक्त दीक्षा लेकर साधु हो गए और महात्मा दक्षिणा में समस्त राज्य को लेकर राज्य सुख भोगने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम फिर कभी जहाँ न आना, हम दोनों से भय है। इसलिए श्री नामदेव जी ने भी कहा, कीजिए ना सुध मेरी। दिल्ली में श्री ज्ञानदेव जी, श्री नामदेव जी आदि संतों की मंडली तीर्थ यात्रा करती हुई राजस्थान पहुंची। एक बार उस मरु प्रदेश में तीर्थों की यात्रा के सिलसिले में सबको बड़े जोर की प्यास लगी। वहाँ जल का बड़ा संकट होता है। पता लगने पर बहुत दूर पर एक कुआं का पता लगा। सब लोग जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि कुएं का जल इतना नीचे है कि हम लोग किसी साधन से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। श्री ज्ञानदेव जी ने सिद्धि बल से कुएं में प्रवेश कर जल पान किया और नामदेव जी के लिए भर कर ले आए, परंतु श्री नामदेव जी ने वह जल नहीं पिया। वह बोले, यह जल आप बड़े शर्म से लाए हैं और लोगों को पिला दीजिए। क्या पांडुरंग को हमारी चिंता नहीं है? मैं तो पांडुरंग के हाथ से प्राप्त जल का पान करूंगा। श्री नामदेव जी के इतना कहते ही वह कुआं सहसा ऊपर तक जल से भर गया। यह देखकर सब लोग चकित हो गए। फिर श्री नामदेव जी के साथ सबने वह दिव्य जल पान किया। ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी को हृदय से लगाकर बड़ी प्रशंसा की। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रशंसा के वास्तविक पात्र तो पांडुरंग हैं, जिनको भक्तों की इतनी चिंता रहती है। इस प्रकार ये लोग तीर्थ यात्रा करके पुनः पंढरपुर लौट आए। श्री नामदेव जी ने विचार किया कि पहले पंढरीनाथ जी का दर्शन कर लूँ, नित्य नियम का पद सुना लूँ, तब घर चलूँ। मंदिर पर पहुँचने पर भीड़ देखकर पगदासी कटिभादी। इसके दो कारण है। किंचन साधु थे, जैसे तैसे कुछ पैसा बचाकर खरीदे थे। यदि भीड़ भाड़ में कोई पहन कर चल दिया तो मन में दुख होगा। यदि कोई नहीं भी पहन जाए तो मन उसमें अटका रहेगा, तो यह भी ठीक नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, देवल्य को जात हैं हरि दर्शन की आस, औंधे हैं दंडवत करें चित्त पनिहन के पास। एक महात्मा विनोद करते हैं कि लोग नए जूते पहनकर मंदिर को जाते हैं, तो जूता बाहर निकाल कर भगवान के सामने पहुंचकर भगवान की स्तुति करते हैं और स्वयं अपने जूतों का ध्यान करते हैं। भगवान की ओर देखकर कहते हैं कि तुम्हें माता। फिर जूतों की तरफ ध्यान जाता है। फिर कहते हैं, पिता तुम्हें। श्री नामदेव जी को चित्त की जय हलचल पसंद नहीं है, तो उन्होंने कटी में बांधकर भगवान के सामने जा पहुँचते हैं। श्री नामदेव जी की साधुता से सब लोग परिचित थे, अतः सबने मार्ग दे दिया। जय भगवान का दर्शन करते भाव विभोर हो गए। हाथ उठाकर उछल उछल कर भगवान का गुणगान करने लगे। इसी उछल कूद में उनके जूते किसी पंडित ने देख लिए। पहले तो पांडे पुजारियों ने इन्हें बातों से कहकर मंदिर के बाहर जाने को कहा, परंतु प्रेम विवल होने के कारण उनके कहने सुनने का कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब उन लोगों ने 5-7 चपेट देकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इसी तरह धक्का देने के बाद श्री नामदेव जी को कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो तब हुआ जब पांडे पुजारियों ने कहा, खबरदार, आज से मंदिर में
पाँव नहीं धरना। तब तो इनके दुख का पारावार नहीं रहा कि हाय, मैं प्रभु दर्शन से भी वंचित हो गया। श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने ये बहुत ही अच्छा किया कि मुझसे मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बल्कि यह मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। परंतु अब कान देकर ध्यान से सुनो, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए यह मंदिर के पीछे का स्थान भी ठीक है। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। जय कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को प्रिय व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। श्री नामदेव जी को दर्शन देने एवं भाव भोर भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान ने विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर कर दिया और भक्त भगवान दोनों कृतार्थ हुए। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हृदय में क्षीण हो गई। सब फीके पड़ गए, जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सभी ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देकर सबको शांति प्राप्त हुई। इसी तरह भगवान नामदेव जी के साथ रहते थे और उनको जगह जगह पर अपने दर्शन देते, उनकी रक्षा करते थे। से चर्चा आगे के भाग में।